बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी गजरेला। बगैर खोए के, बगैर क्रीम के आप इसे किस तरह से क्रीमी बना सकते हैं। इसमें गाजर का टेक्सचर कैसा होना चाहिए और गजरेले में मखसूस खुशबू आप कैसे ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है, 2 इलायची मैंने मुंह खोल के इसमें ऐड कर दी है। मुंह आपने अपना नहीं खोलना है, इलायची का खोलना है, ठीक है। 4 अदद बड़े चम्मच मैंने चावलों के लिए हैं, उससे 15 से 20 मिनट भिगो दिया था मैंने। एक्स्ट्रा पानी को हम रिमूव कर देंगे और चावलों को हाथों की मदद से आप अच्छी तरह से मैश कर लें इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है, आपने टोटा चावल नहीं लेना है, चावल आपने अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, वरना खीर का जो टेस्ट है उसमें फ़र्क आ जाता है। अब ये चावल भी हम दूध में ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ऑन किया हुआ है इस वक्त। दूध आप जितना ज़्यादा गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मज़े की खीर बनेगी। 5 अदद दरमियानी साइज़ की गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है और मोटे साइज़ वाले से आपने कद्दूकश करना है, क्योंकि गाजर को हमने इसमें थोड़ा सा मैश करना है और थोड़ा थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। वो किस तरह करेंगे ये भी आपको भी पता चल जाएगा। अब चूल्हे की आंच को हम हल्का कर देंगे और इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि चावल अच्छी तरह से गल जाएंगे। इस दौरान आप चाहें तो पैन को थोड़ा सा अनकवर करके छोड़ दें, मतलब आपने ढक्कन को अच्छी तरह से बंद नहीं करना है ताकि दूध उबल के बाहर ना आने पाए। आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद खीर की ये कंडीशन है। चावल इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है और कद्दूकश की हुई गाजरें तो गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे इसमें पक चुकी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसका साइज़ अभी आपको कद्दूकश वाला ही नज़र आ रहा है, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हुई हैं। चावल का दाना आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने खोए के बगैर ही इसमें क्रीमी टेक्सचर लाना है। और वो किस तरह से लाना है, हर घर में ही मधानी तो मौजूद ही होती है, अगर वो नहीं है तो ये हैंड मिक्सर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है आजकल, आपको 2,500 से 3,000 की रेंज में ये मिल जाएगा। आप यकीन करें आपकी किचन की ज़िंदगी को ये बहुत ही आसान कर देगा। असल में ये बिल्कुल मधानी वाला काम ही करता है। हमने जस्ट चंद सेकंड के लिए ही इसको गजरेले में यूज़ करना है। अगर आपके पास ये नहीं है और आप ये नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हाफ़ खीर को आपने शेकर जग में ऐड करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है और बाकी हाफ़ खीर को आपने ऐसे ही रहने देना है। इस तरह से क्या होगा, आधी गाजरें और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेंगी, जो मुंह में आती हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। और असल गाजर खीर और गजरेले का टेस्ट भी तभी अच्छा लगता है जब आपके मुंह में थोड़ी थोड़ी सी गाजर आ रही होती है, राइट। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही मिक्स चावल और बिल्कुल ही मिक्स गाजर वाला गजरेला चाहिए तो आप इस मशीन को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस मशीन को करेंगे हम साइड पे। क्रीमी टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आ चुका है। अब हमने इसमें मीठा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, देसी वाली, लेकिन वाइट शुगर से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। एक और ऑप्शन भी है आपके पास, जिन दिनों में गाजरें होती हैं गन्ना भी ज़रूर होता है मार्केट में, तो आपने क्या करना है, इसमें 2 गिलास गन्ने का जूस ऐड करना है। जूस को खुश्क होने में ज़ाहिर है थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वो हेल्दी भी होता है। खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी बनता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। चीनी ऐड करने के बाद, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो खीर एक दफ़ा आपको पतली फील होगी। आपने देखा अभी ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी नहीं है। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। कुछ लोग बहुत ही गाढ़ी खीर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे नॉर्मल ही रखते हैं। तो मैंने भी इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखी है, आपने भी अपने हिसाब से ही इसे एडजस्ट करना है। ठंडी होने के बाद भी खीर गाढ़ी हो जाती है, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए बात। तो आपने देखा इस तरह से अगर आप चेक करेंगे, अगर एक लाइन सी नज़र आती है आपको चम्मच पे, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसके बाद हमने इसमें वो चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से खीर का एक बहुत ही मखसूस सा टेस्ट आता है, और वो है रूह केवड़ा। इसे केवड़ा वाटर भी कहा जाता है। इसके जस्ट हमने 2 से 3 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। अगर आपको रूह केवड़ा की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और आप जज्बात की रो में इसमें चंद मज़ीद ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं ये सोच के कि खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि ज़्यादा रूह केवड़ा चीज़ को कड़वा भी कर देता है। और ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि रूह केवड़ा ऐड करने के बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, चूल्हा बंद करने के बाद ही इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी बिल्कुल रेडी है।
जिन दिनों में गाजरों का सीज़न होता है, गजरेला गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि जब इसका सीज़न नहीं होता है तो हम इनसे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो जितने दिन गाजर होती है उसका जूस भी इस्तेमाल किया करें, उसका हलवा, उसका गजरेला घरवालों को ज़रूर बना के दिया करें। गाजरें हमारी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और जब ये दूध के साथ पकती हैं तो इनकी अफादियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आप इसे गार्निश अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, ग्राइंड किए हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसको बादाम के साथ गार्निश किया है। आप किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबके रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।